मैं दिनेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, AK कॉलेज, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। सेमिनार प्रेजेंटेशन में दिए गए समस्त कहानियों का मैंने अवलोकन किया। अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि सभी कहानियाँ रुचिकर, प्रेरणादायी व उद्देश्यपूर्ण हैं। उन सब कहानियों में हमें जो एक कहानी सबसे ज़्यादा रुचिकर लगी, उसका शीर्षक है कठिनाइयों का सामना, कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना। यह कहानी एक दंत कथा है। दंत कथा से अभिप्राय यह है कि ऐसी कहानियाँ या बातें जो कहीं लिखी नहीं गई, ऐसी कहानियाँ या बातें जो कहीं लिखी नहीं गई, लेकिन परंपरागत रूप से हम सुनते चले आ रहे हैं। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफ़र होता रहता है, उसे हम दंत कथा कहते हैं। तो कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना, यह एक दंत कथा है। इसमें यह बताया गया है कि एक किसान है, किसान के पास एक खच्चर है और खच्चर वह बहुत बूढ़ा हो गया है। एक दिन अचानक खच्चर जो है कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरने के पश्चात खच्चर उसके अंदर काफ़ी चिल्लाता है, चीखता है, रुदन करता है। यह सुनकर जो है किसान के अंदर उसके प्रति सहानुभूति होती है। सहानुभूति होने के पश्चात भी किसान के मन में एक और विचार आता है कि जिस कुएं में गिरा हुआ है, न तो उस कुएं की कोई उपयोगिता है और यह तो बूढ़ा खच्चर हो ही गया है, यह भी अब कोई मूल्यवान नहीं है। किसान यह सोचता है इसके अंदर पड़ा पड़ा रोता और चिल्लाता रहेगा, क्यों ना इसको जो है मिट्टी डाल के जो है कुएं को ही मिट्टी से भर दिया जाए, तब इसका रुदन भी जो है समाप्त हो जाएगा। किसान ग्रामीणों को बुलाता है, ग्रामीण लोग आते हैं और कुएं के अंदर मिट्टी डालना चालू कर देते हैं। जैसे मिट्टी जो है खच्चर के पीठ पर पड़ती है, खच्चर को उसी समय एक युक्ति सूझती है, उसे एक युक्ति सूझती है। उस युक्ति यह सूझती है कि जैसे ही उसके पीठ पर वह मिट्टी पड़ती है, उस मिट्टी को वह देह को अपनी जो है हिलाता है और मिट्टी नीचे गिर जाती है। मिट्टी नीचे गिरने के पश्चात वह खच्चर जो है उस मिट्टी पर आ जाता है। यही प्रक्रिया जो है बार बार होती है। जितनी बार मिट्टी उसके पीठ पर पड़ती है, उसे कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन उस कष्ट को वह जो है भूल जाता है, लेकिन अपने निकलने का रास्ता, अंतिम लक्ष्य को वह जो है बनाए रखता है। चोट तो उसको लग रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, मिट्टी जैसे उसके पीठ पड़ती थी उसको गिरा करके धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर चढ़ते जो है खच्चर क्या करता है, एक समय ऐसा आता है कि वह कुएं से जो है बाहर निकल जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई कठिन दौर या समय आए तो हमें जो है सकारात्मकता से सामना करना चाहिए, न कि उस कठिनाइयों में ही पड़े रहना, उसके बारे में सोचना नहीं। जब अगर उसके बारे में सोचे नहीं तो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? इसको हमने 4-5 बिंदुओं में जो है विभाजित किया है। पहला जो है कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले खुद को जो है सकारात्मक रखकर, कोई भी कार्य करने के पहले
जैसे ही आपके अंदर कोई कठिनाई आती है, कठिनाइयाँ बहुत सी हो सकती हैं, कोई भी कठिनाई आ जाएगी आपके जीवन में, तो उन कठिनाइयों का जो है सकारात्मकता से सामना करना। जब आप सकारात्मकता से सामना करेंगे, कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकल जाएगी, उसी के सहारे आप उससे पार निकल सकते हैं। दूसरा बिंदु है आपका स्वयं पर विश्वास रखकर। कठिनाइयाँ आने के बाद आपको जो है स्वतः पर विश्वास रखना होगा। अगर आपको विश्वास स्वतः पर नहीं है तो आप उसमें जरूर डूब जाएंगे। इसलिए दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका स्वयं पर जो है विश्वास होना बहुत जरूरी है। तीसरा बिंदु है सफल लोगों से सीख लेकर। आपने बहुत सी कहानियाँ, बहुत से महान लोगों के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने कितने कठिन समय से कठिनाइयों को झेलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आपका भी अगर कठिन दौर आ जाता है तो उन महान पुरुषों को जो है अपने मन में स्मरण करिए कि वो अमुक व्यक्ति जो है किस तरह से कठिनाइयों से झेलते हुए वह अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। उसी प्रकार से उस कठिनाइयों को आप पॉजिटिव सकारात्मक लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। चौथा बिंदु है डर को छोड़कर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कठिनाई आने पर जो है आपको साहसी बन के जो है कार्य करना होता है। वहाँ पर अगर आप जितना डरेंगे उतना आप पीछे होते चले जाएंगे। जितना आप सकारात्मक वे सोचेंगे उतना आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए चौथा बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है कि डर को छोड़कर उस समय कठिन परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ जो है कार्य करना चाहिए। पांचवा बिंदु है जीवन की सच्चाई को मानकर। व्यक्ति के आगे बढ़ने के लिए, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों का अगर आप सामना नहीं करते हैं, उन कठिनाइयों का सकारात्मक होकर सामना नहीं करेंगे, आप अपने जीवन को जो है पार नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जीवन के लिए कठिनाइयाँ आना बहुत ज़रूरी है। कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप बहुत ऊपर निकल जाएंगे। जिसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आई, एकाएक कोई कठिनाई आ जाती है तो वह व्यक्ति हताश और डरने लगता है, वह अपने लक्ष्य को जो है नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए जीवन में यह जरूरी है, कठिनाइयाँ आना हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसका आप जैसे शिक्षा के क्षेत्र में लेके जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। जब आप असफल होते हैं उस समय भी आपके अंदर वह जो है नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके प्रति जो है सकारात्मक विचार आना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ जो है गलती की है, कहाँ पर जो है पढ़ाई नहीं की है, कहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है कम हुए हैं। उस चीज़ को जो है ध्यान में रखना है। और आप पढ़ाई करते समय घर, परिवार, समाज आपके ऊपर बहुत से प्रकार के लांछन लगाएगा। उन सब चीज़ों को एक दूसरी तरफ रख के आप अपने लक्ष्य के तरफ ही अपना ध्यान आकर्षित करें। जीवन में कठिनाइयाँ आना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के सामने अगर कठिनाइयाँ नहीं आती तो वह जो है कहीं न कहीं जाकर जो है लास्ट समय तक जो है सफलता की सीढ़ी नहीं पा सकता है। इसलिए जीवन में कठिनाइयाँ आना बहुत ज़रूरी है। कठिनाइयाँ जीवन की कसौटी है, इससे आदर्श व नैतिकता का विकास होता है। जीवन
में कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी है, इसलिए कठिनाइयों का सामना सकारात्मकता के साथ करें।